बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप्स। फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट रिलेटेड टू इकोसिस्टम। व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम A ecosystem formed by the interaction of living organism and non-living things in an environment is called an ecosystem. किसी माहौल में लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बाहमी तामुल से जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम एक सहरा की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है। एन इकोसिस्टम में भी लार्ज लाइक अ डेजर्ट और स्मॉल लाइक अ डिकेइंग लॉग, और एक गली सगड़ी लकड़ी की सूरत का भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखे हुए हैं सी होर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, ग्रासलैंड, ये सभी जो होते हैं इकोसिस्टम की टाइप्स हैं। इसके पार्ट्स कितने होते हैं इकोसिस्टम में? ऑल इकोसिस्टम आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 लिविंग और बायोटिक पार्ट, नंबर 2 नॉन लिविंग और एबायोटिक पार्ट। व्हाट इज आर एबायोटिक पार्ट? ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। All the plants, animals, fungi and microorganisms make living or biotic part of their ecosystem। इसी तरह इसी पैराग्राफ के लास्ट में एयर, वाटर, सोइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग और एबायोटिक ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, एज यही चीज़ आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। जो हमारे पास बायोटिक पार्ट्स है उसमें हमारे पास ये प्लांट्स हैं, ग्रास है, मुख्तलिफ एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिशेस नज़र आ रही हैं, ये सभी हमारे बायोटिक पार्ट्स हैं। इसी तरह एबायोटिक पार्ट्स में हमारे पास वाटर है, एयर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ये मिलकर हमारे लिए इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो डेफिनेशंस और हैं, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लाइक सेम काइंड लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर एरियाज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद है ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग, एक ही किस्म के जानदार, यानी कि अगर कहीं ज़मीन के हिस्से पर इंसान है तो सिर्फ इंसान, या जंगल में कहीं शेरों का एक ग्रोह, भेड़ियों का, या तालाब में मछलियों का, जो एक ही जगह पर रहते हैं एंड रिप्रोड्यूसिंग और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, वो पॉपुलेशंस कहलाते हैं। ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन ए एरिया मेक अ कम्युनिटी। मुख्तलिफ पॉपुलेशंस यानी कि मुख्तलिफ जानदार, मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं, वो जब एक ही जगह पर रहते हैं इकट्ठे तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे कि यहाँ इकोसिस्टम आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की काइंड से फिशेस को दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, बर्ड्स दिखाए गए हैं, इसी तरह बाकी एनिमल्स ये एक ही जगह पर रहते हैं, इसलिए ये पॉपुलर कम्युनिटी बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ आपके 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले एसक्यू नंबर 4 डिफाइन इकोसिस्टम, इसके बाद एसक्यू नंबर 5 डिफाइन द पॉपुलेशन, और एसक्यू नंबर 2 है आपका डिफाइन द बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, डिफाइन हैबिटेट इन इज काइंड्स। तो हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर एन एनिमल्स और प्लांट लिव, वो जगह, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर पौधे या कोई भी जानदार रहता है, एंड रिप्रोड्यूस और अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके, हमले तौलीद कर सके, इस कॉल्ड हैबिटेट, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट प्रोवाइड्स, ये डेफिनेशन आपने 1 लाइन याद करनी है। इससे आ गया हैबिटेट प्रोवाइड्स द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म नीड्स। एक हैबिटेट जो होता है वहाँ रहने वाले जानदार के लिए वो मुख्तलिफ जो ज़रूरियाती चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। लाइक हैबिटेट उसको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर मौसमों की शिद्दत से महफूज और दूसरे जानवरों की शिद्दत से महफूज रखने के लिए शेल्टर में प्रोवाइड करता है। मैनी पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन ईच हैबिटेट। इसके बाद काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स में हमारे पास 4 काइंड्स हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट है, पॉन्ड हैबिटेट है, डेजर्ट हैबिटेट है एंड रेन फॉरेस्ट हैबिटेट है। तो सबसे पहले डिस्क्राइब अबाउट द ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड इज़ अ ग्रासी, विंडी, पार्टली ड्राई एरिया। ग्रासलैंड हैबिटेट जो होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये ग्रासी लैंड होता है, और ग्रासी लैंड के साथ साथ
ये हवा यहाँ चलती है। दीज एरियाज रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन, यहाँ एक मुतदल अंदाज में बारिश होती है, पानी बारिश का आता है। द सोइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की मिट्टी जो होती है ग्रास लैंड की वो ज़रखेज़ होती है। ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रास लैंड हैबिटेट, और ग्रास लैंड हैबिटेट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो घास होती है। मोस्टली ग्रासिंग एनिमल, ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं वो घास चरने वाले होते हैं, लाइक शीप, गोट्स, काउस एंड antelopes, buffaloes and deer are a few examples that are found in a grassland। तो ये वो जानदार हैं जो घास खाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे जानदार हैं जो गोश्तखोर होते हैं, लाइक a few flesh eaters like cheetahs, foxes, wolves, and a few birds like owls, eagles, hawks, etc. are also found in this habitat। ये वो जानदार हैं जो गोश्तखोर होते हैं लेकिन ग्रास लैंड पे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आर आल्सो फाउंड इन अ ग्रास लैंड, बहुत से ऐसे कीड़े या शराब भी होते हैं जो ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये एक पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम के अंदर आपके पास जो जानदार पाए जाते हैं उनमें से चंद एक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह था पौंड हैबिटेट ग्रास लैंड से डिफरेंट होता है क्योंकि ये मुकम्मल वेटली होता है, यहाँ पानी मौजूद होता है हर वक्त, ठीक है। और यहाँ बारिश भी ग्रास लैंड की निस्बत ज़्यादा होती है। इसी अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द पौंड हैबिटेट। अ पौंड इज़ एन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक आबी हैबिटेट है, मस्कन है। विच इज़ रिच इन लाइफ, जिसमें ज़िंदगी की बका बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स लाइक एल्गी, डकवीड, वाटर लिली, etc आर फाउंड इन वाटर, ये वो पौधे हैं जो पानी में पाए जाते हैं। द एनिमल्स लाइक फिश, पौंड और जानवरों के अंदर फिश आ जाते हैं, पौंड स्केटर्स आ जाते हैं, वोल्फ, स्पाइडर्स, स्नेल्स, फ्रॉग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। तो यहाँ पर आपने जानवरों का भी बताना और पौधों का भी बताना जो पौंड हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके बाद द डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट आर द ड्राइस्ट लैंड ग्रास एरियाज, दे रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल। यहाँ डेजर्ट हैबिटेट में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है वो ग्रास लैंड, पौंड हैबिटेट और रैन फॉरेस्ट की निस्बत सबसे कम मिकदार में बारिश होती है, इसलिए यहाँ पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो जानदार या फिर जानवरों के साथ साथ पौधे जो पाए जाएंगे वो ऐसे होंगे जो कम पानी के ऊपर अपनी बका को कर सकें, ज़िंदगी की बका रख सकें। डेजर्ट आर द ड्राइस्ट लैंड एरियाज, दे रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, रेन वाटर क्विकली ड्रेन्स अवे ड्यू टू द सैंडी सोइल। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडॉप्ट टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। तो कुछ जानदार पौधे और जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। कैक्टी, इफोबिया, लेजर्ड, स्नैक्स, कैंगरस, रैट्स, कैमल्स, etc आर फाउंड इन द डेजर्ट हैबिटेट, ठीक है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं डेजर्ट हैबिटेट में चंद जानदार जो पाए जाते हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ ये पौधे जिनके ऊपर फल नहीं होते या पत्ते नहीं होते, इस तरह के यहाँ पौधे पाए जाते हैं और ये एनिमल्स हैं, जानवर जो डेजर्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। लास्ट हमारे पास द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। द रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट। रेन फॉरेस्ट जो होता है इसका भी जो एक बिग डिफरेंस है ग्रास लैंड, पौंड एंड डेजर्ट हैबिटेट में वो ये है कि इन तीनों की निस्बत रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में सबसे ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है और यहाँ पर भी ज़िंदगी की बका बहुत ज़्यादा होती है। रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट, दे रिसीव रेन द होल ईयर। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स टाइप्स, हर्ब्स, shrubs and trees is found here. Several varieties of butterflies, snakes, lizards, frogs, parrots, cockatoos, hummingbirds, cats and jaguars are also found in this habitat, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट्स आपने याद करना है। एक आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है LQ नंबर 4, इसके अलावा 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने आपने बेटा यही याद करना है। SQ नंबर 3 आपका इकोसिस्टम की डेफिनेशन है। इसके बाद SQ नंबर 2 आपका बायोटिक कंपोनेंट्स की डेफिनेशन है। SQ नंबर 5 में आपके कम्युनिटी की डेफिनेशन है। LQ नंबर 4 जो है आपका उसमें हैबिटेट्स की डेफिनेशन और इसकी इकसाम है। ठीक है, एज इट इज़ आपने ये आप किताब से याद करना है। घास के मैदान का हैबिटेट आपने याद करना है, तालाब का सराई हैबिटेट, मरतूब जंगलात का हैबिटेट यानी कि रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। यहाँ तक आपने ये 36 पेज पर कंप्लीट याद करना है। थैंक यू सो मच।